सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील कालवा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैं आपको सभी के सामने ये आंसर के लेकर आया हूं। तो चलो आप सभी अपने क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक शिल्पकला रूपावली के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नंदलाल बोस। वुमन ऑन चारपाई किस कलाकार की कृति है? वुमन ऑन चारपाई जो है किस कलाकार की कृति है? तो यह अमृता शेरगिल की कृति है। यामिनी राय को प्रेरणा मिली थी, तो यामिनी राय को पटवा चित्रों से प्रेरणा मिली थी। एस के बांकरे का संबंध किस कला ग्रुप से है? जो एस के बांकरे है वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकार धनराज भगत किस कला समूह के सदस्य थे? तो वह दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। सन 1937-38 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर किसने चित्रित किए? तो वो थे नंदलाल बोस। जो सभी ने आपने पढ़ रखे हैं ये प्रश्न। तो चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज किस शहर में स्थित है? तो ये जो चोल मंडल गांव है वह चेन्नई में स्थित है। सुमेलित करना है आपको। कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं परितोष सेन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पेग के एच राजा, शिल्पी चक्र के सतीश गुजराल और चोल मंडल के केसीएस पनिकर। तो इस हिसाब से आपसे सही बनता है, आपका उत्तर वो है ऑप्शन नंबर 3। कलकत्ता ग्रुप के कलाकार निम्न में से कौन हैं? कलकत्ता ग्रुप के कलाकार निम्न में से कौन हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर गोपाल घोष भी है, परितोष सेन भी है और प्रदोष गुप्ता भी है। एक भानु समर्थ नहीं है। तो 1, 2 और 4 का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। 1, 2 व 4 ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित पेग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो वो किया था मुल्क राज आनंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है? दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार कौन नहीं है? इसका उत्तर आपको देना है। तो तैयब मेहता है। जो तैयब मेहता वह इसके कलाकार नहीं हैं। बाकी तीनों दिल्ली शिल्पी चक्र के ही कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती है? तो राखीगढ़ी, लोथल, बनवाली, कालीबंगा, ये चारों ही मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती है। तो या तो आपको इस प्रश्न का बोनस मिलेगा या डिलीट किया जाएगा, या अब आरपीएससी देखते हैं क्या इसका उत्तर सही मानती है, क्योंकि चारों ही हड़प्पाकालीन स्थल है, मोहनजोदड़ो के स्थल माने जाते हैं सारे। किस भारतीय मूर्तिकला शैली में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो वो आपका गांधार शैली है। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कार्ले की गुफाएं मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। जनरल कनिंघम ने भरूच के स्तूपों की खोज कब की थी? तो वो की थी 1873 ईस्वी में। सांची में महाकपि जातक कथा का उत्कीर्ण किस दिशा के तोरण द्वार पर किया गया है? तो वो पूर्वी दिशा के तोरण द्वार पर किया गया है। हड़प्पा टीले की विधिवत खुदाई का कार्य किस पुरातात्विक निरीक्षण में करवाया गया? तो ये सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका करवाया गया था कार्य। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में कुल 5 गुफाएं हैं। बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। महाबलीपुरम की किस संरचना को तीर्थम के नाम से जाना जाता है? तो वह है अर्जुन की तपस्या। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। मदुरई अथवा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर निर्माण की कौन सी परंपरागत शैली के अंतर्गत किया गया है? द्रविड़ शैली के अंतर्गत किया गया है।
कंद्रीय महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंद्रीय महादेव मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। गुप्तकालीन विष्णु दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में स्थित है। हर्षनाथ मंदिर के शिलालेखों में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो आपको मैंने जहाँ पर इसका ढूंढा इसका उत्तर तो मुझे मिला चौहान राज्य विग्रहराज प्रथम। ऑप्शन में प्रथम मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में द्वितीय दिया गया है, तो इसका सही उत्तर ये मान सकते हैं विग्रहराज। बारडोली के मंदिरों की खोज किसने की थी? तो बारडोली के मंदिरों की खोज जेम्स टोड ने की थी। आचार्य अल्लड़ द्वारा बनाए गए मंदिर का नाम बताइए। तो ये मैंने काफ़ी पर्सन ढूंढा, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं जल्द ही इसका उत्तर ढूंढकर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तब तक आप भी ढूंढिए इसका उत्तर। सूची प्रथम व द्वितीय का मिलान कीजिए। तो ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर मुझे देखा तो डी के अंदर महिषासुर एवं देवी का युद्ध जो है पूर्ण मानव रूप के अंदर यह असत माता मंदिर में इसकी मूर्ति है। तो डी का ऑप्शन एक के अंदर साथ मिलता है, तो कॉम्बिनेशन आपका ये बिल्कुल सही बैठता है। ए का 2 होता है, कामदेव एवं रति 3 का बी है, और सी का हर्षनाथ मंदिर है। चौसठ योगिनी, खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर किस पत्थर से बना है? तो यह ग्रेनाइट पत्थर से बना है। रणकपुर के विश्वविख्यात जैन मंदिरों के निर्माण करवाने वाले जैन बंधुओं के नाम क्या है? निम्न सूची में सुमेलित चुनिए। तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति थे धन्ना शाह व रतन शाह। रणकपुर के जैन मंदिर क्रमशः कितने मंडप, शिखर एवं स्तंभ बने हुए हैं? तो 24 मंडप, 85 शिखर व 1444 स्तंभ बने हुए हैं। थोड़ा आपको एक बार ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कल या परसों 2-3 दिन के अंदर इसको टाइप करके इस टेस्ट सीरीज़ के रूप में इसको लेकर आऊँ। तब तक आप इन प्रश्नों को एक बार ऐसे ही देखिएगा। ईस्वी सन 1311 में दिलवाड़ा मंदिरों की मूर्तियां तो किसने नष्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया था। किस सन में खजुराहो मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन कर लिया था? तो वो कर लिया था 1904 ईस्वी के अंदर। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित अंबिका मंदिर जगत का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 10वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं हैं, पर उन्होंने कुछ अमूर्त चित्रों की रचना की है जिन्हें वे मेटास्केप कहते हैं। कलाकार को पहचानिए। तो वो कलाकार है अकबर पदमसी। के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा वर्ष 1978 में प्रकाशित की गई बहुचर्चित पुस्तक का शीर्षक निम्न में से क्या है? तो मूविंग फॉक्स है। गणेश पाइन के चित्रों में किस प्रकार के संसार का चित्रण किया गया है? जादुई एवं परिलोक का चित्रण किया गया है। जोगेन चौधरी की कलाकृतियों की खासियत क्या है? विकृत आकृतियों और सामाजिक व्यंग्य का मेल। ओसिया मंदिर समूह का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? तो 8वीं से 12वीं सदी के अंदर हुआ था। अभिकथन है गुलाम रसूख संतोष को आज तांत्रिक कलाकारों में गिना जाता है क्योंकि इन्होंने इनके चित्रों में अंकित प्राचीन तांत्रिक ज्यामितीय रूपों और संयोजनों से मिलते जुलते हैं। तो इनका ए और आर दोनों ही सही है। किस वर्ष जी.आर. संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर जो है
बनता है 1977, लेकिन इसके अंदर 77 कोई ऑप्शन नहीं है, 76 और 78 दिया गया है। तो सरकार आरपीएससी किसे सही मानती है या इसको डिलीट करती है वो देखा जाएगा, लेकिन इसको जो पद्मश्री मिला था वो 1977 में मिला था। सूची 1 व 2 को फिर से मिलान करना है। के हेबर का चित्र है मुर्गों की लड़ाई, जोगेंद्र चौधरी चांदनी रात में टाइगर, एन.एस. बेंद्रे का सूरजमुखी और सुब्रमण्यम का द विजिटर्स। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामेश्वर ब्रोटा केवल पुरुष आकृतियां ही बनाते हैं, नारी नहीं, क्योंकि उनका विचार है कि वे जिस अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं वह केवल पुरुष आकृति द्वारा ही संभव हो पाती है। तो उनका ए और आर दोनों सही है। भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन सलम चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं? तो ये सारे के हेबर के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। गोपीचंद मिश्रा के छोटे आकार के जानवरों की आकृतियाँ किस माध्यम से बनाई गई? तो वो मुलायम पत्थर से बनाई गई है। राजस्थान की सुप्रसिद्ध महिला मूर्तिकार कौन है जिनके बनाई मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति सर्कल एवं एसएमएस अस्पताल जयपुर में देखे जा सकते हैं? तो वो उषा रानी हुजा है। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार एवं रामकिकर बेज के बनाए गए मूर्ति शिल्पों के शीर्षकों की जोड़ी निम्न में से कौन सी है? तो संथाल परिवार व सुजाता है। तैयब मेहता के चित्रों में कौन सा चित्र संथालों के बसंत उत्सव पर आधारित है? तो ये सेलिब्रेशन जो है वो इस पर आधारित है। इसका सही उत्तर है सेलिब्रेशन। धनराज भगत के कला शिल्पों के माध्यम सुमेलित कीजिए। तो हताशा जो है लकड़ी का प्रयोग हुआ है, जीवन वृक्ष में पेपर मेसी का उपयोग हुआ है, राजा रानी जो है लकड़ी एवं पीतल का प्रयोग हुआ है और लाफिंग फिगर में पत्थर तथा सिरेमिक का प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला सही माना जाता है। किस कलाकार के सृजनात्मक जीवन पर ग्रावेन इमेज द स्कल्पचर स्क्रिप्ट्स नामक 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण हुआ है? तो साथियों मैंने इसका काफ़ी सर्च किया, काफ़ी ढूंढा, तो मुझे इस प्रकार की किसी भी चित्रकार के बारे में पता नहीं चला। एक नाम आया था रामकिकर बेंज की, जो द स्कल्पचर स्पीक्स ये पेंटिंग है, ये रामकिकर पेज पर बनाई गई है, लेकिन यहाँ रामकिकर पेज ऑप्शन में नहीं मिलता। तो हम देखते हैं आरपीएससी किसे सही मानती है, वरना इस पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई है, लेकिन अधिकतम विदेशी कलाकारों का नाम आता है, भारतीयों का नाम मुझे देखने को नहीं मिला। जो मिला वो था रामकिकर बेज, और रामकिकर बेज जो है यहाँ ऑप्शन में भी देखने को नहीं मिलता। तो इसे छोड़ते हैं आरपीएससी के लिए। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्होंने अपने शिल्पों में डोरी, जूट की रस्सी, सूतली का प्रयोग कर गांठों द्वारा आकारों का सृजन किया। ये आधुनिक महिला शिल्पकार कौन है? तो मृणालिनी मुखर्जी है, आधुनिक कलाकार है। द बर्ड और मुन्ना बेंद्रे कृतियाँ किस कलाकार की है? तो ये शंखो चौधरी की है। मीरा का मिसपान कृति किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो भवानी चरण गुई के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कलाकार की प्रशंसा में कहा कि उनके जीवन चित्रों में राजस्थानी ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती है? तो वो थे भूर सिंह शेखावत। डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उनके माध्यम के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब सुमेलित कर देखते हैं। तो जो इनकी मूर्ति है श्रम की विजय, वह कांस्य में बनी हुई है। तो ए का 3 ढूंढेंगे तो आपको ए का 3 यहाँ मिल जाएगा। तो अब ऑप्शन देखिए फिर, और कोई ए में 3 है ही नहीं, तो फिर बी का 4 हरा व स्वर्णिम आगे टेम्परा में, सी का 2 देखेंगे तो आंधी के पश्चात जल रंग से है, और निर्वाण जो आपका तेल रंग से है। तो ऑप्शन 2 आपका सही होता है। कौन सी कलाकृति चित्रकार पीएन चोयल से संबंधित नहीं है? तो परसेप्शन ऑफ उदयपुर है,
डिजोल्विंग लाइफ है, भैंसों के चित्र भी है। जो मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला है ये इनकी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सुरेश शर्मा के चित्रों में कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? तो आकृति रहित अमूर्तता देखी जा सकती है। चित्रकार जो चाकू द्वारा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने के लिए जाना जाता है, तो वो जहाँ तक मैंने ध्यान में आता है बी.सी. गुई को इस कार्य के लिए जाना जाता है। देवकीनंदन शर्मा की कला के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। नंदलाल बोस से वह तकनीक सीखी थी। विनोद बिहारी मुखर्जी से फ्रेस्को की जयपुर तथा इटालियन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया था। अधिकांश तेल चित्र में कार्य किया नहीं किया। और पक्षी चित्रों के जगत में उनका विशिष्ट स्थान है। तो उनका सही उत्तर A, B, D यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाता है। कालिदास के साहित्य और भारतीय लघु चित्रण शैली के तत्वों से प्रेरित होकर निम्न में से किस चित्रकार ने कला की रचना की? तो वो थे आपके राम गोपाल विजयवर्गीय। इनर जंगल शीर्षक से चित्र श्रृंखला को चित्रित करने वाले कलाकार कौन हैं? ज्योति स्वरूप है। किस चित्रकार ने परंपरागत राजस्थानी शैली में चित्रण के साथ ब्लू पोट्री में नवीन प्रयोग किए? तो थे आपके कृपाल सिंह शेखावत। चित्रकार राम जायसवाल के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? आपकी पहचान वोश व जलरंग के रूप में है, ठीक है। बनाई गई आदमकद प्रतिमाएं अजमेर में नहीं, ये मूर्तियां इन्होंने नहीं बनाई थी। वे निरंतर काव्य रचनाओं का लेखन करते हैं, ये बात इनकी ठीक है। वे अमूर्त शैली के प्रयोगवादी कलाकार नहीं हैं। तो आपके एक व कथन एक सही है, A और C। श्री गोवर्धन लाल जोशी के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? आदिवासी, भील, गाड़िया, लोहार आदि इनके प्रमुख विषय है। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये रचना है भृतहरि की, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। धन्य लोचन नामक टीका किसकी है? तो धन्य लोचन टीका है आनंद वर्धन की। किनके अनुसार चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की प्रणीति होती है? तो वह शंकूक है। भट्ट लौलट किसके लिए जाने जाते हैं? तो भट्ट लौलट आरोपवाद के लिए जाने जाते हैं। विभाव के दो भेद कौन से हैं? विभाव के दो भेद आलंबन और उद्दीपन है। राजस्थान के किस चित्रकार को तेलरंग पद्धति में बड़ी संख्या में घोड़ों का चित्रण करने वाले यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो वो है द्वारिका प्रसाद शर्मा। भाव का समाधिकर साधारणीकरण एवं सत्वोद्रेक का सिद्धांत किसने दिया था? तो सिद्धांत देने वाले थे भट्टनायक, ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित चित्रों को उच्च पुनरुत्थान कलाकारों द्वारा बनाया गया, उनका कालक्रम है। तो इनका सही कालक्रम आपका आता है यही, लेडी विद एरमान पहले है, फिर द लास्ट सपर बना है चित्र, फिर से मेडोना बना है, फिर द ट्रांसफिगरेशन बना है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन यही सही इसका कालक्रम होता है। राफेल की भित्ति चित्र रचना स्कूल ऑफ एथेंस मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो दार्शनिक विचारों व तर्कवाद का चित्रण। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो रसों की संख्या 8 मानी गई है। लियोनार्डो विंची ने अपनी पेंटिंग में कौन निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो सफुमातो का प्रयोग किया है, चेरोस्क्यूरो का प्रयोग किया, जटिल परिप्रेक्ष्य का उपयोग भी किया है। तो 1, 2 व 3, 1, 2, 3 में इनका सही ऑप्शन रहेगा। इन तीनों ही तकनीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। गोथिक
चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली जो रोमांसक के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई। अभिकथन ए ये कहता है और कारण आर कहता है जो तो अग्रणी कलाकार थे, इन्होंने बाजेंटाइन शैलीकरण से मुक्त होकर अति प्रकृतिवाद के नए विचारों को प्रस्तुत किया। तो उसका उत्तर क्या कहता है? क्या ए और आर दोनों गलत है? ए सही, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए गलत है, आर आंशिक सही है। तो इसके दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। माइकल एंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना में एक मूर्तिकार मानता था। उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवेनी से मूर्तिकला सीखी थी। कारण आर कहता है उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवेनी के मार्गदर्शन में सिस्टाइन चैपल की छत को बनाया था। तो क्या ए सही है, आर आंशिक सही है? ए सही है पर आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है पर आर आंशिक सही है। ए सही है पर आर आंशिक सही नहीं, आर गलत ही होगा, क्योंकि उन्होंने छत जो निर्माण तो करा लेकिन उसके निर्देशन में नहीं काम किया था। तो इसका सही उत्तर मान के चलता हूँ मैं ऑप्शन नंबर बी, ए सही है पर आर गलत है। उन्होंने छत का कार्य जरूर किया था लेकिन इनके निर्देशन में नहीं किया था, अपनी मर्जी से किया था। पादुआ के एरिना चैपल में किस प्रसिद्ध कलाकार ने भित्ति चित्रण किया? तो ये प्रसिद्ध कलाकार थे आपके जियोतो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जियोतो। निम्नलिखित में कौन सा बाजेंटाइन कला की विशेष पहचान को वर्णित करता है? तो सोने की स्वर्णिम मणिकुटम का उपयोग चित्रण के लिए। मोनालिसा किस संग्रहालय में है? तो मोनालिसा लोवर संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। पॉल क्ले की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो वो थे वान गो व पॉल सेजान, इनके अधिक प्रभाव पड़ा था। माइकल एंजेलो ने किससे भित्ति चित्रण कार्य सीखी थी? तो माइकल एंजेलो ने गिरलैंडियो से कार्य सीखा था। उन्नीस 1916 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ कलात्मक आंदोलन जो मार्शल जूशा और फ्रांसिस पिकाबिया से प्रभावित था, क्या कहलाया? तो वो था दादावाद। किस कलाकार ने 1912 में अपनी कला के विषय में पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ सेचुरिन हार्नी? तो ये थे कलाकार कांडिन्स्की। ये कांडिन्स्की की पुस्तक थी। गवर्निका में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो शक्ति का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस कलाकार का क्यूबिज्म के विकास पर मुख्य प्रभाव था? तो पॉल सेजॉन का। निम्नलिखित में से कौन से चित्र वान गो द्वारा बनाए गए हैं? तो वान गो द्वारा बनाए गए चित्र आपके 1, 2 एक कॉर्नफील्ड इन साइप्रेस चित्र बनाया गया है, ओवन में चर्च बनाया गया है और आर्ल्स का सैन्य कक्ष बनाया गया है। यानी 1, 2 व 4, 1, 2 व 4 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। किस कला आलोचक ने 1908 में पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में जॉर्ज ब्राक के दृश्य चित्रों की नवीन शैली को देखने के बाद घनवाद शब्द प्रयोग किया? तो लुई वॉक्सलेस ने किया था। मृत्युशैया, मृत्यु कक्ष नामक चित्रकृतियाँ किस कलाकार द्वारा बनाए गए थे? तो एडवर्ड मुख्य द्वारा बनाए गए थे। चित्रण के साथ साथ पाल गोगोव किस माध्यम में कार्य किया था? तो कास्ट कार्य किया था। किसने कहा हरे के छोटे धब्बे से एक लकड़हारा अधिक हरा होता है? तो ये कथन है पाल गोगोव का।
निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्टुअर्ट मान्य द्वारा सर्जित है? तो ओलंपिया जो चित्र है स्टुअर्ट मान्य का है। घूमती हुई कांच की तस्तरियाँ और घूमते हुए सिर्फ जैसे कार्य किसने किए थे? तो मार्शल ड्यूसा ने ये कार्य किए थे। किस वाद्य के चित्रकारों ने सीधे ट्यूब से रंग निकालकर पटचित्र पर लगाने का प्रयोग किया था? तो सीधा ट्यूब से निकालकर रंग लगाने का कार्य किया था प्रभाववाद के कलाकारों ने। किसे क्रियात्मक चित्रण के लिए जाना जाता है, यानी एक्शन पेंटिंग के लिए जाना जाता है? जैक्सन पोलाक को। साल्वाडोर डाली की कलात्मक शैली किस प्रमुख सिद्धांत पर प्रभावित थी? समयावच्छेदी सिद्धांत और फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर। जी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अमूर्त अभिव्यंजनावाद से संबंधित कलाकार कौन है? तो जैक्सन पोलाक है। ये कुछ प्रश्न आते हैं इनके साइकोलॉजी के। प्रसिद्ध चित्र बेलिली फैमिली का चित्रकार कौन है? तो एडगार देगा है। ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ये साइकोलॉजी के प्रश्न हैं। तो साइकोलॉजी के जो टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, इनको केवल वो ही करवाएंगे। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा इसके बारे में बिल्कुल भी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुख्य रंग जो है 5 माने जाते हैं। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो सोमेश्वर है इसके रचनाकार। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड तथा कितने अध्यायों का प्रकरण है? तृतीय खंड के 35 से 43 अध्याय का। कामसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो कामसूत्र ग्रंथ है उनकी रचना वात्स्यायन ने की थी। किस पद्धति द्वारा चित्र में प्रवाह उत्पन्न नहीं किया जाता? तो प्रवाह के लिए आकृति की आवृत्ति से उत्पन्न होता है, आकृतियों के अनुक्रम से प्रवाह उत्पन्न होता है, स्वतः स्फूर्त अटूट वक्र रेखाओं के द्वारा प्रवाह उत्पन्न होता है। लेकिन चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की अंकन व्यवस्था, इसके द्वारा प्रवाह उत्पन्न नहीं किया जाता। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार रचना राजा भोज है। किसी सामग्री या पदार्थ की सतह की दर्शात्मक या स्पर्शनीय गुण को किस रूप से जाना जाता है? तो वो है पोत। वर्ण सघनता कहलाता है। जो वर्ण के रंग की सघनता है उसे क्या कहते हैं? तो रंग की तीव्रता कहते हैं, वर्ण की तीव्रता। किन्हीं दो मुख्य रंगों को मिश्रण से प्राप्त द्वितीय रंग का संबंध शेष बचे मुख्य रंग से क्या होगा? यानी दो रंगों से मिलाकर जो मुख्य रंग बना है वह तीसरे मुख्य रंग के क्या संबंधित है? तो वह उसका विरोधी रंग कहलाता है। ट्रीवियस आकृति किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है? तो ट्रीवियस आकृति है, मैं इस प्रश्न से पूरी तरह से सही नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से सही उत्तर बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसको एक बार छोड़ रहा हूं। जैसे मुझे इसका सटीक उत्तर मिलेगा तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में उसको उत्तर डालूंगा। द्विआयामी चित्रण हेतु क्या उपयोगी है? तो यहाँ पर छाया वृद्धि से तो छाया प्रकाश से तो त्रिआयामी चित्र बन जाता है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से भी 3D बनता है, स्थितिजन्य लघुता से भी 3D बनता है, लेकिन सपाट रंग एवं रूप सरलीकरण से द्विआयामी चित्रण किया जा सकता है। संयोजन के सिद्धांत है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण। ये जो सहयोग ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा संयोजन का सिद्धांत का। कौन सा तकनीकी शब्द यथार्थवादी चित्रण का अंग नहीं है? यथार्थवादी चित्रण का अंग नहीं है। छाया प्रकाश चित्रण से तो यथार्थवादी चित्र बनते हैं। द्विआयामी विरूपण परिप्रेक्ष्य का उपयोग होता है, अनुपात का उपयोग होता है। द्विआयामी विरूपण है, इसका उपयोग नहीं होता, तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होगा। सामान्य तो जो अनुअंकन में नहीं पाया जाता, तो अनुअंकन के अंदर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग है जो नहीं पाया जाता। नीचे दिए गए कला से चित्र से कला के प्रकार को पहचाने, तो नीचे दिया गया यह कावड़ बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा कावड़।
परिभाषिक शब्द चीरण, बर्ती, छह फुलिया, मोरडी किस कला के प्रकार से संबंधित है? तो ये मांडना के संबंधित है। जिस वस्तु का चित्रण छाया एवं प्रकाश के माध्यम से ठोस व यथार्थ दिखाने हेतु किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। चित्रतल पर दृष्टि के स्वतंत्र, अबाध व प्रवाह में गति को किस रूप से जाना जाता है? तो उसको प्रवाह कहते हैं। भारतीय कला में मेदी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेदी स्तूप वास्तुकला से संबंधित है। विविध प्रकार की सामग्री को चित्रतल पर चिपका कर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? तो कोलाज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेस्को तकनीक है? तो फ्रेस्को बुनो व फ्रेस्को सेको, ये दोनों फ्रेस्को तकनीक है। निम्न में से कौन सा एक खनिज रंग नहीं है? तो नील जो एक खनिज रंग नहीं है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ चौरपंचिका किस काल में लिखा गया था? तो 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। मुख्यतः फट चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो फट चित्रण जो है कपड़े पर किया जाता है। अजंता की गुफा संख्या 16 के अंदर चित्रों की बात करें तो मृणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 10 में श्याम जातक भी है। गुफा संख्या 2 के अंदर आपको मायादेवी के स्वपन और गुफा संख्या 1 के अंदर बोधित्सव पद्मपाणि का चित्र देखने को मिलता है। तो ए में 2 ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहाँ ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 3 और 1। तो ये उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। ईरानी चित्रकार का नाम बताइए जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी 2 आए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 वाला मीर सैयद अली। सेवक राम का संबंध किस शैली से? तो सेवक राम, झुमकलाल, तुनीलाल सब कंपनी शैली के कलाकार थे। 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ किस मुख्य चित्र पर बनाए गए हैं? तो 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ थे वो ताड़पत्र पर बनाए गए थे। कौन सी गुफा पंच पांडु के नाम से जानी जाती है? तो बाघ की गुफाएं पंच पांडु के नाम से जानी जाती है। पाल शैली की सचित्र पोथी निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर चौरपंचिका जो है पाल शैली की सचित्र पोथी है। नुजूम उल उलूम नामक दक्खन शैली में चित्रित ग्रंथ किस पर आधारित था? तो खगोल विद्या व ज्योतिष विद्या पर आधारित था। सभी बनाने में कौन मुगल कलाकार निपुण था? तो सभी चित्रण के अंदर विशनदास निपुण था। निम्न में से कौन सी चित्राकृति अजंता की गुफा संख्या 16वीं से संबंधित है? तो मृणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 से संबंधित है। चित्रकला की कौन सी शैली काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने की अद्वितीय गुणवत्ता रखती है? तो कांगड़ा शैली जो है रखती है। पाल शैली के बौद्ध सचित्र ग्रंथों को पहचानिए। तो अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है वह बौद्ध पाल शैली का ग्रंथ है। भारतीय चित्रकला में मुगलकालीन चित्रकला में भारतीय कथा पंचतंत्र को किस नाम से चित्रित किया गया है? तो अनवार सुहेली के नाम से चित्रित किया गया है। निम्न में से राजा रवि वर्मा द्वारा रचित कृति नहीं है? तो बुद्ध और सुजाता जो है राजा रवि वर्मा के चित्र नहीं है, बाकी सभी उनके चित्र हैं। इंडियन कल्चर एट द ग्लास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो असित कुमार हलदार ने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है? 1907 में होती है। निम्नलिखित चित्र का चित्रकार पहचानिए। तो इस चित्र बनाने वाले कलाकार है यामिनी राय। हंगेरियन जिप्सी गर्ल नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है अमृता शेरगिल का चित्र है। बीजापुर और गोलकुंडा चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये दक्खन शैली से संबंधित है। तो साथियों ये थे सभी प्रश्न जिसका मैंने आपको हल कराया है। 1 या 2 प्रश्न ऐसे मिले हैं जिनका मुझे उत्तर नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहता हूं उनके लिए आपसे, और मैं बहुत ही जल्द उनके उत्तर ढूंढकर आपके लिए कमेंट बॉक्स में डालूंगा। उससे पहले आप अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए। अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।